अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 6, विषय हिंदी। और आज हम देखेंगे पहली कविता, इतनी शक्ति हमें देना दाता, जो प्रार्थना काव्य है। इस काव्य में आने वाले पहले हम देखेंगे नए शब्द, जिसमें है शक्ति, विश्वास, नेक, भूल, अज्ञान, बुराई, जिंदगी, बेर, भावना, अर्पण। मधुबन, करुणा, जल, पावन, अंधेरे, दुश्मनी, मौत, बेबसी, जुल्म, धरती। बोझ, थमी, ममता, रचना। बच्चों, यह सारे नए शब्द आपको आपकी कॉपी में सुंदर अक्षरों में 3 बार लिखने होंगे। अब हम देखेंगे आगे शब्दार्थ। शक्ति, शक्ति का मतलब होता है बल, शक्ति, बल। दाता, दाता यानी देने वाला, दाता, देने वाला। विश्वास यानी भरोसा, विश्वास का मतलब भरोसा। नेक, नेक ईमानदार, नेक का क्या आएगा? ईमानदार। अज्ञान, ज्ञान का आएगा ज्ञान का अभाव। आगे देखें रोशनी, क्या आएगा? प्रकाश, रोशनी का प्रकाश। भली, अच्छी, भली का अच्छी। बैर यानी दुश्मनी, बैर, दुश्मनी। भावना, इच्छा, भावना का इच्छा, भावना यानी इच्छा। बदला, प्रतिशोध। अर्पण करना, क्या आएगा? देना, अर्पण करना यानी देना। मधुबन, मधुबन का मतलब है उपवन। करुणा, करुणा यानी दया। जल, पानी। पावन यानी पवित्र, पावन, पवित्र। खुद को यानी अपने आप को। सजा, दंड। गुजरा, बीता। जुल्म यानी अत्याचार। बेबसी यानी लाचारी, बेबसी, लाचारी। सहमासा यानी डरा हुआ, सहमासा, डरा हुआ। बोझ, भार। थमना यानी रुकना। ममता यानी प्रेम, ममता का मतलब प्रेम। रचना, यह सारे शब्दार्थ आपको आपकी कॉपी में सुंदर अक्षरों में 3 बार लिखने होंगे। अब हम देखें इस कविता का सार। यह जो है इतनी शक्ति हमें देना दाता, प्रार्थना काव्य है। इस कविता में ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि किसी भी परिस्थिति में किसी से कोई भूल ना हो, सबका जीवन उदात्त रहे, ऐसी मंगल कामना की गई है। सब लोग अच्छाई के रास्ते पर चले, भूलकर भी हमसे कोई गलती न हो। हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना पैदा न हो।
हम पाने की नहीं, देने की चाह रखें। अगर सब लोग आपस में अपनी अपनी खुशियाँ बांटना सीख लें तो यह धरती सचमुच मधुवन बन जाएगी। यहाँ पर ईश्वर से यही प्रार्थना की गई है। तो चलो बच्चे, हम देखें आगे। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, हम चले नेक रास्ते पर हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इसका मतलब क्या है? हे दाता मतलब ईश्वर अल्लाह, तू हमें इतनी ताकत दे कि तुझ पर मेरे मन का भरोसा कभी कम ना हो। हम हमेशा अच्छाई और ईमानदारी के रास्ते पर चले और भूल कर भी हमसे कोई गलती न हो। आगे देखें। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। यहाँ क्या कहा है? हे ईश्वर, तू हमें ज्ञान का प्रकाश दे, जिससे हमारे अज्ञान का अंधेरा दूर हो जाए, हम हर बुराई से बचते रहे। तू हमें जितनी भी जिंदगी दे वो भलाई से भरी हो। हमारी जिंदगी कैसी हो? भलाई वाली हो। हम में से किसी को किसी से दुश्मनी न हो। अगर दुश्मनी हो जाए कभी तो हमारे मन में उसका बदला लेने के लिए भावना पैदा न हो। मतलब हमारी जिंदगी कैसी हो? भली हो। आगे देखें। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम यह कभी न सोचे कि हमें क्या मिला है, हम बस यही सोचे कि हमने दूसरों को क्या दिया है। मतलब हमें सबको देना ही चाहिए और उसी में खुश रहना चाहिए। हम अपनी खुशियों के फूल सब में बांटे और सबका जीवन उपवन सा सुंदर बन जाए। उपवन मतलब बगीचे जैसा सबका जीवन बन जाए। खुशियों के फूल बांटकर अपनी करुणा का जल बहाकर हम सबके मन का हर कोना पवित्र कर दे। हम अंधेरे में है रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सह ले खुशी से। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। हे ईश्वर मतलब दाता, हम अज्ञान के अंधेरे में हैं, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हमारे अंदर तुम ज्ञान भर दे। हम एक दूसरे से दुश्मनी कर अपने आप को मिटा न डाले। अगर हम गलत काम करें तो हमें उसकी सज़ा मौत भी मिले तो हम खुशी से उसे मंजूर कर ले। कल जो बुरी घटना हुई है वह फिर ना हो, आने वाला कल बीते हुए कल जैसा बुरा न हो। आने वाला कल बीते हुए कल जैसा न हो मतलब अच्छा होना चाहिए। बराबर। यहाँ पर कवि ज्ञान की रोशनी मांगते हैं। आगे देखें। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसी ये धरती थमी है। बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना।
आज हर तरफ अत्याचार हो रहे हैं। बच्चों, हमें पता है सभी तरफ अत्याचार बढ़ गए हैं। लोग उन्हें रोकने में असमर्थ है, कोई उसे रोक नहीं पा रहा है। हर आदमी डरा डरा सा दिखाई देता है। पाप का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। पता नहीं धरती यह सब कैसे सहन कर रही है। पाप का जो भार है वो बढ़ गया है और धरती पर इतना बढ़ गया है कि पता नहीं ये धरती इसे कैसे सहन कर रही है। हे परमात्मा, तू अपनी ममता के बल से धरती के इस बोझ को उठा ले, जिससे तेरी बनाई हुई दुनिया नष्ट होने से बच जाए। बच्चों, आपको यह कविता समझ में आ ही गई होगी। यह कविता भी आपको आपकी कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखनी होगी। थैंक यू।